बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनज़्ज़ा इजाज़ और आप देख रहे हैं कैच द फीलिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ साइकोलॉजी 502 की यानी हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी की जीडीबी नंबर 1 की सोल्यूशन। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमारा क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन देखने के बाद हम फिर आगे जाएंगे अपने आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू डार्विन ओनली एनवायरनमेंट हैज़ इम्पैक्ट ऑन मैन। ही प्रपोज द व्यू that environment plays a dominant role in determining the psychology of an individual. On the other hand, Vygotsky disagreed with the Darwin's view. He argued that environment affects man and in turn, man has also an impact on the environment. Which of the viewpoint you agree with? Okay, justify your answer, justify your stance with the help of sound reasoning and some real life example. तो क्वेश्चन हमारा यही है, क्वेश्चन में हमें यही बताया गया है कि डार्विन के मुताबिक इन्वायरमेंट जो है वो मैन को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, उसने ये पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया और अदर हैंड पे विगोट्स्की जो है वो इस बात से डिसएग्रीड है। उसने कहा, विगोट्स्की ने कहा कि इन्वायरमेंट जो है वो मैन को इम्पैक्ट करता है, लेकिन इन टर्न जो है मैन भी इन्वायरमेंट को जो है इम्पैक्ट करता है, इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया कि आप कौन से व्यू पॉइंट किसके साथ एग्री करते हो, आप अपना आंसर जो है वो जस्टिफाई करो। ठीक है, और रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है वो भी दे दो। तो ये हमारा क्वेश्चन है और आइए अपने आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आगे जाते हैं अपने आंसर की तरफ। ठीक है, आई एग्री विद लियोन विगोट्स्की पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जो मैं पेश करूँगी, ठीक है, मैं विगोट्स्की से एग्री करती हूँ। मैं वो क्यों करती हूँ वो सारा जो नीचे है मैं आपको अभी समझाती हूँ। ठीक है, ही शोड दैट इन्वायरमेंट अफेक्ट्स मैन बट देन इन टर्न मैन आल्सो अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ओके, द इन्वायरमेंट कैन फैसिलिटेट और डिस्करेज इंटरेक्शन among people. For example, an inviting space with comfortable chairs and privacy can encourage a family to stay and visit with a passion. The environment can influence people's behavior and motivation to act, but in turn, man tries to change the environment in his own way, molds it and thereby uses it to fulfill his need. ठीक है, अब इन्वायरमेंट जो है वो पीपल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको फैसिलिटेट भी कर सकते हैं, उसको डिस्करेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एक इनवाइटिंग स्पेस है, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, वहाँ कंफर्टेबल चेयर्स है, प्राइवेसी का भी एक फैमिली का मतलब वो ख्याल है, एक इंकरेज होता है। ठीक है, तो वो फैमिली जो है वो वहाँ स्टे कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, अगर पेशेंट है ठीक है उसके साथ रह भी सकते हैं, वहाँ जा भी सकते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट जो है वो पीपल्स की बिहेवियर को और मोटिवेशन को ठीक है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो कोई एक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इन टर्न मैन जो है वो भी ये कोशिश कर सकता है कि वो इन्वायरमेंट को चेंज करे अपने ही तरीके से, उसको मोल्ड्स करता है यानी बिल्ड करते हैं, कोई शेप देते हैं उसको। ठीक है, और उसके अलावा जो है अपनी ज़रूरियात और अपनी नीड्स जो है ठीक है वो उसको फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप देख लें, ह्यूमंस नीड टू इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट टू ऑब्टेन आवर फूड, वाटर, fuel, medicines, building materials and many other things. Okay, advances in science and technology have helped us to exploit the environment for our benefit, but we have also introduced pollution and caused environmental damage. ठीक है, तो ह्यूमन जो है उसको इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसको फूड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत है, फ्यूल की ज़रूरत होती है, मेडिसिन्स और जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, जो बिल्डिंग्स वो बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। ठीक है, और मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो भी एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए। ठीक है, लेकिन हम ख़ुद जो है भी पोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और जो एनवायरमेंटल डैमेज है उसको भी हम कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, For thousands of years, humans have modified the physical environment by cleaning land for agriculture or damming streams to store and divert water. As we industrialized, we built factories and power plants. अच्छा, तो थाउजेंड ऑफ ईयर से जो है मैन
ह्यूमंस जो है वो फिज़िकल एनवायरनमेंट को मॉडिफाइड कर रहे हैं बाय क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। और जो स्ट्रीम्स है उसको डैम कर रहे हैं वाटर को स्टोर करने के लिए और उसको डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है। सो इज़ वी इंडस्ट्रियलाइज्ड, तो हम जो है वो फैक्ट्रीज, वी बिल्ड फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज हाउ कॉन्शियसनेस फंक्शंस एंड सेपरेट मैन फ्रॉम एनिमल्स। सो Vygotsky said that behavior and consciousness cannot be studied separately, since consciousness is impacted by the environment and the behavior is dictated by consciousness, ठीक है। दिस इज़ हाउ जो है कॉन्शियसनेस जो है वो फंक्शंस में होते हैं, ठीक है। और वो मैन को एनिमल से सेपरेट करता है, ठीक है। मैन और एनिमल्स में ही तो मतलब ये कॉन्शियसनेस का फ़र्क है ना। सो Vygotsky जो है वो यही कहते हैं कि जो बिहेवियर है और कॉन्शियसनेस है इसको सेपरेटली स्टडी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो इन्वायरमेंट से इम्पेक्टेड है, ठीक है। और जो बिहेवियर है उससे जो है फिर मतलब इन्वायरमेंट जो है वो इम्पेक्ट हो सकता है। मतलब जो हम मैंस है, जो ह्यूमंस है, वो इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जीडीबी सॉल्यूशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और इसी तरह के मुख्तलिफ जीडीबी और असाइनमेंट सॉल्यूशन के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।